हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे। तो बच्चों, आज हम एनसीईआरटी कक्षा 6 गणित का सिंप्लीफिकेशन का सवाल करने वाले हैं। ठीक है बच्चों, आइए बच्चों, आज हम इस प्रश्न को हल करने वाले हैं। बच्चों, यह प्रश्न एनसीईआरटी कक्षा 6 गणित का प्रश्न है। आज हम इन्हीं प्रश्नों को एक एक करके हल करने वाले हैं। तो बच्चों, मैंने प्रश्न को उतार लिया है, तो मैं इसे सोल्व करूँगा। ठीक बच्चों, तो आते हैं पहले प्रश्न की ओर। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि इस प्रश्न में मंझला कोष्ठक और छोटा कोष्ठक का प्रयोग किया गया है। बच्चों, मैंने अपने पिछले वीडियो में कोष्ठक के बारे में आप लोगों को समझा चुका हूँ। यदि आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो आप उसे ज़रूर देख लें। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं बच्चों, इसमें दो कोष्ठक का प्रयोग किया गया है। तो सबसे पहले हम छोटे कोष्ठक से शुरुआत करते हैं। तो छोटे कोष्ठक में 6 और 4 हैं। जब इनको हम हल करेंगे तो हमारा आएगा 2। अब क्या हुआ, अभी छोटा कोष्ठक का काम खत्म हो चुका है। अब जो जैसे बचे हैं उसे हम इसी तरह उतार लेंगे। ठीक है बच्चों, अब बचा है मंझला कोष्ठक, और मंझले कोष्ठक में माइनस और प्लस के चिन्ह हैं। तो मैंने बताया था कि 3 संख्या वाले प्लस माइनस के सवाल हो तो सबसे पहले हम जोड़ने का काम करते हैं। तो हम इसमें देख लें कि तीनों संख्या में पहले कौन जुड़ते हैं। तो इस 9 के साथ यहाँ पे प्लस छिपा है और यहाँ 2 के साथ प्लस है, तो हम यहाँ 9 और 2 को जोड़ेंगे। तो 9 और 2 मिलकर हो जाएंगे 11। अभी -5 हम यूँ ही लिख देंगे। अब मंझला कोष्ठक बचा है, अब हम इसे हल करते हैं। तो 11 में से 5 को जब हम घटाएंगे तो हमें मिलेगा 6। अब ये मंझला कोष्ठक खत्म हो चुका है, बाहर बचा है प्लस, और ये 20 हम यूँ ही उतार देंगे। अब 20 और 6 बच्चों, जब इनको हम जोड़ेंगे तो हमें मिलेगा 26, और ये हो जाएगा हम लोग का आंसर। आई होप बच्चों आप लोगों को समझ आया हो। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं छोटे कोष्ठक से। तो छोटे कोष्ठक में घटाना और गुणा का चिन्ह है। तो सबसे पहले हम गुणा करेंगे। जब 2 और 5 को आपस में गुणा करेंगे तो हमें मिलेगा 10, और 10 को जब हम 13 में से घटाएंगे तो हमें मिलेगा 3। हाँ बच्चों, अब इस तरह थोड़ा डायरेक्ट कर सकते हैं। इस तरह से क्या होगा कि हमारा जो छोटा कोष्ठक है उसका काम खत्म हो जाएगा। अब जो बचा है उसे हम उतार लेते हैं। अब आते हैं मंझले कोष्ठक की ओर। तो बच्चों, आप लोग देख रहे हैं कि मंझले कोष्ठक में गुणा और प्लस है। तो सबसे पहले हम गुणा करते हैं। जब गुणा करेंगे तो हमें 56 प्राप्त होगा, और 56 को जब हम लोग 3 में जोड़ देंगे तो हमें मिलेगा 59, और इसका काम भी ख़त्म हो चुका है। बचा बाहर में माइनस, और फिर से ये 56। अब ये बड़ा कोष्ठक और कोष्ठक के बाहर गुणा, उसके बाद 80। ठीक है बच्चों, अब हम देख रहे हैं कि बड़े कोष्ठक में घटाना है। अब हम घटाते हैं, तो 59 में से 56 को घटाएंगे तो हमें मिलेगा 3। चूँकि 59 बड़ा है और इसके साथ माइनस का चिन्ह है तो हम इसके साथ माइनस का चिन्ह लगाएंगे। ठीक है बच्चों, और हमने ब्रैकेट इसलिए लगाया है क्योंकि इसके साथ माइनस का चिन्ह है और बाहर यहाँ पे गुणा का चिन्ह है। तो जब भी दो चिन्ह सामने होते हैं तो हम एक संख्या में कोष्ठक लगाते हैं। अब बच्चों, लास्ट स्टेप बचा है गुणा करने का। तो इसे हम आपस में गुणा करेंगे तो हमें मिलेगा 240, और एक संख्या में माइनस है तो इसके साथ भी माइनस आएगा, और ये हो जाएगा हम लोग का आंसर। तो आई होप बच्चों आप लोगों को समझ आ रहा है। बच्चों, आप लोग जब प्रश्न को हल करेंगे तो आप लोगों को इस तरह काटनी नहीं है। मैंने आप लोगों को सिर्फ समझाने के लिए काटा है। ठीक है बच्चों, तो अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो बच्चों, हम इसमें देखते हैं कि इसमें
3 कोष्ठक का प्रयोग किया गया है। ये है बड़ा कोष्ठक, ये मझला कोष्ठक और ये छोटा कोष्ठक। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जब भी कोष्ठक वाले सवाल होते हैं तो हम सबसे पहले छोटा कोष्ठक से शुरुआत करते हैं। ठीक है बच्चों, तो आइए हम लोग हल करते हैं। तो छोटे कोष्ठक में 9 और 6 हैं और इनके बीच में घटाना का चिन्ह है, तो हम इससे घटाएंगे। तो जब इनको हल करेंगे तो हमें मिलेगा 3। इस तरह से क्या होगा, इस कोष्ठक का काम खत्म हो चुका है। अब ध्यान देंगे बच्चों, इस कोष्ठक के बाहर कोई भी चिन्ह नहीं है, इसका मतलब यहाँ पे गुणा का चिन्ह है। ठीक है बच्चों, और ये हम 3 का यूं ही उतार देंगे माइनस और ये 14, बाकी हम सभी को इसी तरह हम लिख देंगे बच्चों। ठीक है, अब आते हैं मझले कोष्ठक पे। तो मझले कोष्ठक में देख रहे हैं कि घटाना है और गुणा है। तो सबसे पहले हम गुणा करते हैं। तो 3 का 3 से गुणा करेंगे तो हमें मिलेगा 9, और उस 9 को जब हम 14 से घटाएंगे तो हमें मिलेगा 5। बच्चों आप लोग एक स्टेप बढ़ाकर और लिख सकते हो, हमने डायरेक्ट किया है। अब क्या हो बच्चों कि जो ये मझला कोष्ठक है ये खत्म हो चुका है। अब यहाँ पे माइनस बचा और यहाँ पे 16 और हमने ये बड़ा कोष्ठक लगा दिया और बाहर ये भाग का चिन्ह। अब हम बड़े कोष्ठक को हल करते हैं। जब 16 में से 5 घटाएंगे तो हमें मिलेगा 11। अब इस तरह से मझला कोष्ठक खत्म हो चुका है। अब हम यहाँ पर देंगे भाग और ये 121। जब हम 11 से भाग देंगे 121 को तो हमें मिलेगा 11 और ये हम लोग का हो जाएगा आंसर। तो आई होप बच्चों आप लोगों को समझ आया हो। अब बाकी जो शेष प्रश्न है वो हम अगले वीडियो में बताएंगे। यदि आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया हो तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, अब बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि मेरा नेक्स्ट वीडियो आप लोगों को मिल सके। और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।